मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि उनके घर पे किस तरह से वारदात हुई। देखिए अभी परिवार वाले कि आंसू जो है अभी कल से जो है वो आंसू अभी तक उसी तरह से हैं, वो रो रहे हैं। परिवार में एक तरह से देखा जाए कोहराम मचा हुआ है। घर का एक एक सदस्य, क्योंकि वो घर ही नहीं पूरे गांव में वो प्रिय थे और गांव का एक एक लोग जो है वो, और साथ ही जिले में जो है उनका वो प्रिय थे। सामाजिक रूप से काम करते थे, हर कोई उन्हें काफ़ी प्यार करता था। लेकिन जिस तरह से उनकी हत्या हुई उसके बाद पूरा गांव जो है मदमाहत है। देखिए इसी कुर्सी पर वो बैठे हुए थे, हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यही वो कुर्सी है जिस पर वो बैठे हुए थे। और देखिए साफ तौर पर गोली मारी गई तो उसके निशान भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और यही वो कुर्सी है जब 4 अपराधी आते हैं, उन्हें के पैर छूते हैं और उनके पैर छूने के बाद वो अपराधी क्या करते हैं कि उन्हें कुछ देर के बाद गोली मार देते हैं। साफ खून के निशान जो है आपको दिख रहे हैं कि किस तरह से जो है खून के निशान है। बड़े भाई हैं उनके। टोटल वारदात के बारे में बताएंगे किस तरह से क्या हुआ। मेरा भाई यहाँ बैठा हुआ था, 4 के संख्या में आया, भाई के पैर छू के प्रणाम किया। भाई को बोला कि भैया थे अम्बेडकर जयंती मनवाई था तो भाई मेरा कहा कि हाँ कल मनेगा धूमधाम से, तो ठीक है मनावा धूमधाम से। इसी पीछे एक पीछे आ गया और 2 मोटरसाइकिल पर था, एक पीछे आ गया। भाई इसी जगह बैठा हुआ था और 2 गो पिस्टल निकाल के उसको गर्दन के पीछे से मारना शुरू किया। उसके बाद इसी बीच हम कहे कि क्या चीज़ का आवाज़ आ रहा है, हम ऊपर से भागे तो देखे दौड़े तो हमारे ऊपर भी गोली चलाया। पहला गोली वहाँ चला, उसके बाद यहाँ चला गोली, और उसके बाद फिर वहाँ एयरपोर्ट पर 3 गोली चला हमारे ऊपर भी। 3 गोली चला। हाँ इस समय तो पूरा दहशत हो गया। पूरा दहशत में हम लोग, पूरा परिवार दहशत में आ गए थे। पुलिस कितने देर के बाद पहुंची? पुलिस तो है नहीं कि पुलिस कहाँ है यहाँ, पुलिस कहाँ है, लालगंज पुलिस आती कहाँ है यहाँ पे। एक चीज बताइए, आपके भाई का किसी से दुश्मनी था या किसी पे शक आपको? भाई मेरा तो अगले बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, अच्छा वोट लाया था। इस बार भी भाई मेरा विधानसभा का तैयारी कर रहा था। और उसके बाद कि भाई मेरा अम्बेडकर जयंती 14 तारीख के धूमधाम से मनाने वाला था। 13 तारीख के 4 बजे संध्या में उसका हत्या कर दिया जा रहा है कि 14 को नहीं मनाए अम्बेडकर जयंती। यानी किसी की साजिश भी लग रही है राजनीति। 2 दिन पहले मेरा भतीजा बोल रहा था कि किसी ने फोन कह के कहा कि अम्बेडकर जयंती नहीं मनाना है, से दंगा फसाद हो जाएगा, से अम्बेडकर जयंती आपको नहीं मनाने देना है। यानी कि राजनीति का भी शिकार हुए हैं। हाँ। FIR अभी तक आप लोगों ने दर्ज कराया है कि नहीं? ना अभी FIR कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अभी करेंगे, दर्ज कराएंगे। ये उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, और जब बड़े भाई के सामने छोटा भाई चला जाता है तो क्या दर्द होता है वो साफ दिख रहा है। बड़ा भाई आप है, छोटा चला गया। यहाँ पर देखिए कि जब वो भाई सीढ़ी से उतर रहे थे उनके बड़े भाई, तो यहाँ पर भी जो है आपको गोली निशान है। मेरा भतीजा हमको धक्का देके इधर गिराया। देखिए इनके क्या हुआ यहाँ पर। यहाँ से मेरा भतीजा वो ऊपर से उतरा, वो भतीजा हमको धक्का देके कहा कि तोरो मार दे तो गोली, पापा के तो मारिए दिले गोली, तोरो मार दे तो आगे हमारा स्कॉर्पियो लगा हुआ था, इसी बीच हमको नीचे गिर गए, फिर इस सामने गोली लगा। तो देखिए यहाँ पर सामने में भी जो है यहाँ पर गोली लगी है। तो साफ तौर पर देखा जाए अम्बेडकर जयंती था, राकेश पासवान जो तैयारी किए हुए थे इस जयंती को मनाने के लिए, वो अब नहीं मना पाएंगे क्योंकि उनके घर में देखिए पूरी तरह से मातम है। बड़े भाई हैं, घर का हर सदस्य है, रो रो के हाल जो है तमाम लोगों का बुरा है। और तमाम लोग की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब राकेश पासवान की हत्या की जाती है, 4 अपराधी आते हैं और ये कल की घटना है। और अभी तक परिवार का किस तरह से जो है बुरा जो है हाल हुआ है। राकेश पासवान के बेटे ऋतिक रोशन हमारे साथ हैं। घटना जिस समय हुई, इनके बड़े पापा और ये, क्योंकि बड़े पापा को भी जान इन्होंने ही बचाया। इनके बड़े पापा का साफ तौर पर कहना है कि बड़े पापा को इन्होंने अपने धक्का दिया तो उनकी जान बच पाई, नहीं तो उनकी भी कल हत्या हो जाती। क्या आप जब ये घटना घटी किस तरह घटी और कहाँ थे, और बड़े पापा को किस तरह बचाएं, पापा को क्यों नहीं बचा पाए?
मैं तो पटना रहता था। मैं आया और अपना गाड़ी लगा के पापा का पैर छू के मैं ऊपर गया। ऊपर जब गया मैं तो मुझे लगा कि बिजली का तार गिरा है, इससे कोई लपेट में आ गया है, इसलिए चर्जर कर रहा है। तो मैं ऊपर से आया तो मेरे चाचा भी मेरे साथ दौड़ के आए। जब आया तो मेरे चाचा है ना, मेरे पापा को उस समय बहुत गोली मारे हुए था। मैंने देख लिया कि मेरे पापा अपने जीवित नहीं है। मैंने अपने चाचा को इसलिए धक्का दे दिया कि मेरे पापा आप तो चले गए, तो ये वही तो हम लोग को सहारा तो करेंगे। तब मैंने उसको इसलिए धक्का दे दिया कि वो बच जाए। और मेरे परिवार के लोग भी आ रहे थे। मैंने सभी को रोक के रखा कि अगर छोड़ देता तो सब आ जाते। और वो अपराधी के पास डबल पिस्टल था, सब डबल में फायर कर रहा था। अगर मैं छोड़ देता तो सब मरे जाते। घर का और सदस्यों की तो मेरा क्या होता, मैं भी तो मारा जाता, लेकिन मेरे परिवार पे क्या बीतता। अपराधियों को आप पहचान सकते हैं अगर जब शिनाख्त हो तो? ऐसा होगा तो मैंने नंबर नोट करवाया है, गाड़ी का जो नंबर मुझे याद था। और मैंने एक अपराधी को देखा था कि वो टकला था कि अम्बेडकर जयंती तुम मत मनाओ, से अम्बेडकर जयंती तुम नहीं मनाओगे। मेरे पापा बोले कि मैं सब दिन मनाते आया और आज भी मनाऊंगा, से कल भी मैं मनाऊंगा। तो इसी पे मेरे से पापा के से बहस हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि किससे हुआ है, जैसे कौन था वो, ये मुझे पता नहीं है। फोन का रिकॉर्डिंग वोट नहीं है, रिकॉर्डिंग है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं है। तो उसके बाद मेरे पापा बोले कि नहीं अम्बेडकर जयंती मनेगा। एक चीज बताइए, परिवार पर खतरा लग रहा है जिस तरह से घटना घटी है, परिवार के सदस्यों पर, आप पर, बड़े पापा पर, चाहे परिवार के और लोगों पर? मेरे पूरे परिवार पे खतरा है। और खास करके मैंने जिस पापा को बचाया है उन पे और खास करके लोगों का आती है और उनके जान पे बहुत बड़ा आती है। अगर प्रशासन सरकार उनको परमानेंट बॉडीगार्ड मुहैया नहीं करवाती है तो उनको भी कुछ समय के बाद मार दिया जाएगा। मेरे पापा को धमकी भी मिला था, मेरे पापा ने लिखित आवेदन भी दिया था, लेकिन मेरे पापा को सुरक्षा नहीं मिला। अगर मेरे पापा को सुरक्षा मिला हुआ था तो आज मेरे पापा मेरे साथ रहते। देखिए, हालात ये है कि साफ तौर पर ऋतिक जो उनके बेटे हैं उनका कहना है कि अभी पूरे परिवार पर जो है खतरा है। इससे पहले भी इनके पिताजी पर जो है गोलियां चली थी, धमकियां दी गई थी, पुलिस को लिखित आवेदन दिया गया था, लेकिन उस पर पुलिस की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई, पुलिस की तरफ से सुरक्षा कर्मी नहीं दिए गए। और अब इनका कहना है कि जिस तरह से इनके बड़े पापा पर हमला किया गया, बड़े पिता के साथ ही पूरे परिवार को बचाया और अपनी जिंदगी को जो है वो बचाया। कमल अभिषेक के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, वैशाली।